हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब एचसीएफ मतलब क्या हुआ महत्तम, एलसीएम मतलब हुआ लघुत्तम। तो महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 प्रश्न है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको बनाना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ऐसे कोई भी विधि निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर दे दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो यही विधि का आपको प्रयोग करना है। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हम 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा, देखिए क्या करते हैं कि लिखेंगे यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर बराबर 12 को हम तोड़ेंगे। 12 को कैसे तोड़ना है, देखिए यहाँ पर 12 लिखेंगे, 2 से तोड़ेंगे 6 बार में, 2 से तोड़ेंगे 3 बार में और 3 को तोड़ेंगे हम 1 बार में। इस प्रकार से कट जाता है। तो 2 गुने 2 गुने 3 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3। इसी प्रकार से 15 को तोड़ लेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 होगा। इसी प्रकार से 21 को तोड़ लेंगे तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 3 से कटेगा 7 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो क्या करते हैं कि तीनों में हम मिलाएंगे, तीनों में जो कॉमन अंक होगा वही एचसीएफ निकलेगा। तो देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, तो 3 3 3 मिल रहा है और बाकी कोई भी अंक ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है, मतलब तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए ऊपर 2 है तो नीचे कोई में अंक 2 नहीं है, इसलिए एचसीएफ ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कितना होगा यहाँ पर आंसर 3 होगा। इसके अलावा कोई अंक कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका, एचसीएफ बराबर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए तो एलसीएम कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन संख्या का प्रयोग किए हैं। देखिए यहाँ पर 2 है और कितना है, 3 है और कौन सा अंक है, 5 है और ये 7 है। ठीक है, तो ये सभी अंकों आपको लिखना है, लेकिन जिसमें ज़्यादा बार आया होगा उसको प्रयोग करना है। जैसे 2 देखिए, तो 2 केवल यहाँ पर ही 2 है, ठीक ना, तो 2 कई बार आया है, 2 बार आया है, तो ज़्यादा बार जो आएगा उसी को प्रयोग करना है, तो बाकी कहीं पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 गुना 2 है, यानी 2 2 बार प्रयोग हुआ है, तो 2 को हम क्या कर लेंगे, ज़्यादा यही है, इसी को लिख लेना है। अब 3 देखेंगे, 3 देखिए इसमें भी 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, तो कोई एगो ले लेना है। ठीक है, तो 1 बार ले लेंगे हम कोई, जिस कॉलम में ज़्यादा बार आएगा उसी को आपको लिखना है। गुना 5 देखेंगे, 5 देखिए एक ही है, एक ही बार प्रयोग हुआ है। 7 देखिए एक ही बार प्रयोग हुआ है, गुना कर लेना है। ठीक है, जब गुना करेंगे तो 7 5 35, 35 दूना 70, 70 21, 21 दूना 42, यानी 420 होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि 17 23 और 29 को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें 17 23 और 29, तो लिखेंगे यहाँ पर 17 का अभाज्य गुणनखंड, तो 17 का से कटेगा तो 1 से कटेगा, तो लिखेंगे 1 गुने 17। 23 को लिखेंगे 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 23 होगा, क्योंकि 23 कोई अंक से नहीं कटेगा, केवल 1 से ही कटेगा। इसी प्रकार से 29 को भी लिख लेंगे, 1 गुने 29 लिख लेंगे। अब क्या निकालते हैं, एचसीएफ। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो कि 17 23 29 नहीं मिल रहा है, देखिए 1 1 1, यानी कोई अंक नहीं मिलेगा तो 1 लिख लेना है। ठीक है, तो कोई अंक नहीं मिल रहा है तो 1 लिखाएगा, तीनों में 1 ही मिल रहा है, इसलिए 1 आंसर हो गया। लिखेंगे एलसीएम। ये तुरंत बताए थे कि सभी अंक को आपको लिखना है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा बार आया होगा, तो 17 देखिए एक ही बार आया है तो 17 लिख लेंगे, 23 एक ही बार आया है तो 1 लिख 23 लिख लेंगे, 29 एक ही बार आया है तो 29 लिख लेंगे। अब क्या कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 11,339 होगा, 339। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा नहीं होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है 8 9 25।
8 के तोड़े लेंगे, देखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 8 को तो कितना टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2 में 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 9 को तोड़ लेते हैं तो 9 को तोड़ेंगे 3 गुने 3 में तोड़ लेंगे। इसी प्रकार से 25 को तोड़ लेंगे 5 गुने 5 में तोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है, 2 ऊपर है, नीचे इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है और 5 भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि तीनों मिलना चाहिए ना। तो कोई अंक नहीं मिल रहा है। जब कोई अंक नहीं मिलेगा तो ऐसे गुना में आप एक ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो कुछ नहीं मिलेगा तो एक तो मिलेगा, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बन गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको बनाना है LCM। क्या बताए हैं, ये सभी अंक को लिखना है, लेकिन जिस लाइन में ज़्यादा आया होगा उसी को लिखना है। देखिए 2 है, 2 का आपको प्रयोग करना है, लेकिन 2 देखिए इसी में है केवल, ठीक है, तो 2 लिख लेना इसको, ज़्यादा बार लिखा जाता है। 3 देखिए इसी भर में प्रयोग हुआ है, 3 गुना 3 लिख लेंगे, और 5 इसी लाइन में केवल प्रयोग हुआ है, तो 5 गुना 5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम सबको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 25, 25 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, 4 9 36, यानी कितना हो जाएगा, 4 9 36 होगा, कितना होगा, 5 25, 25 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 2 तिहाई 6 छतरे 1800 होगा, 1800। एक क्या बन गया, आंसर बन गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है समाप्त होता है।